राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो हमारा दूसरा चक्र है, जिस पर हम माता सरस्वती जो है उनका स्थान होता है। यहीं पे हमारी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की देवियाँ विराजमान होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो हमें अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है तो हम बुद्धि और विद्या से वंचित रह जाते हैं, यानी आपकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी, आपका मन नहीं लगता है किसी काम में या किसी पढ़ाई में, आप किसी चीज़ को सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो स्वाधिष्ठान चक्र पे आपको माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दूसरे चक्र पे ज़्यादा ध्यान देके और अपनी योग साधना को करना चाहिए। यदि 10 से 15 मिनट भी आप योग साधना में बैठ के माता सरस्वती को स्वाधिष्ठान चक्र में जागृत करते हैं तो ये आपके चक्र को जागृत करते हुए आपकी बुद्धि को तीव्र करते हैं। बुद्धि को तीव्र करने के लिए ही हम स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करते हैं। कभी कभी होता क्या है, बच्चे पढ़ते बहुत हैं पर उनके ध्यान से उतर जाता है, तो ध्यान की देवी, बुद्धि की देवी जो है माता सरस्वती, उनका हम जागरण अपने शरीर में, अपने चक्र में करते हैं। तभी ये हमारी जो बुद्धि है उसको अच्छा करती हैं और विद्या हमें देना शुरू करती हैं। देखिए, लक्ष्मी माता के साथ यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, माता सरस्वती नहीं है, तो आपका लक्ष्मी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि माता लक्ष्मी के सिवाय आपकी जो बुद्धि है, बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों आपके पास होना आवश्यक है। क्योंकि धन तो हमेशा बहुत से ऐसे लोगों के पास होता है जिन्हें वैल्यू नहीं होती कि हम अपना धन किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके से उन्हें सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं और कैसे अच्छे कार्यों में अपने धन को लगा सकते हैं। पर जिनके पास बुद्धि होती है ना, माता सरस्वती होती हैं, वो उन्हें गाइडेंस करती हैं कि किस तरीके से अपने धन का सदुपयोग हमें करना चाहिए। तो आपके पास धन होना ही बड़ी बात नहीं है, आपके पास बुद्धि होना भी बड़ी बात है, क्योंकि बिना बुद्धि के माता लक्ष्मी की कोई वैल्यू नहीं होती। जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो ये आपको बल, बुद्धि और विद्या तीनों देना शुरू करती है, क्योंकि माता सरस्वती जहाँ होती है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। इसीलिए अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करिए, ध्यान साधना में बैठिए। मेडिटेशन में जब आप इनकी ध्यान साधना करते हैं, माता सरस्वती का आवाहन अपने दूसरे चक्र पे करते हैं, तो आपके बल, बुद्धि और विद्या और धन संपदा की वृद्धि होती है। माता सरस्वती जो है वो एक विद्या की ऐसी देवी है जो अपने पूजने वालों को, जो उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका ध्यान साधना करते हैं, उनके लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं, क्योंकि उनका कार्य ही है उनको बुद्धि वितरण करने की देवी कहा जाता है। जब आप उनसे ध्यान साधना में अपार धन संपदा की जगह अपार बुद्धि मांगते हैं, तो देखिए, बुद्धि अपार होगी तो धन अपने आप ही आपके पास खींचा चला आता है। इसलिए हमें माता सरस्वती का आवाहन अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे करना है, जिससे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है और ये हमें बुद्धि के अलावा धन भी प्रदान करता है। हमेशा आपको अपने दूसरे चक्र पे अपना ध्यान लगाते हुए इनके मंत्रों का उच्चारण करना है। माता सरस्वती के जो मंत्र हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। इनके जो ध्यान साधना में जब आप बैठेंगे तो एक माला का जाप यदि आप कर रहे हैं, माता सरस्वती के लिए कोई ऐसे दिन नहीं होते हैं, इनकी आराधना आप हर दिन कर सकते हैं। तो हर दिन यदि आप 5 मिनट भी इनका मंत्र जाप करते हैं और माता सरस्वती से उपासना करते हुए विनती करते हैं कि आपकी बुद्धि तीव्र करे, तो ये आपकी बुद्धि को तीव्र करना शुरू करती हैं और आपके लिए कार्य करना शुरू करती हैं। जब तक हम कुछ मांगते नहीं तब तक हमें मिलता नहीं। इसीलिए हमें कोशिश अपने चक्रों पे ध्यान साधना में इनको जागृत करने के लिए करना है। जब हमारी बुद्धि की देवी माता सरस्वती स्वाधिष्ठान चक्र पे जागृत होती हैं तो ये हमें सफलता अपने आप देने लगती हैं। बस कोशिश करने की देर होती है, जो हम करते नहीं हैं। इस चीज़ में हमारा होता क्या है, जब हम ध्यान साधना या मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र होना
बहुत ही आवश्यक होता है। और मन एकाग्र होने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको अपनी मध्य नाड़ी में आ जाना है, अनबैलेंस नहीं होना है। आप अपनी मध्य नाड़ी में आते हुए सहस्त्रार पे आ जाइए। इससे आपका जो जिस चक्र पे आपको ध्यान लगाना है, जैसे स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा दूसरा चक्र है, जो हमारे नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्थित है, उस पे आप ध्यान लगाएंगे तो देखिए आपका जो शरीर है वो अनबैलेंस होना भूल जाएगा। फिर आपका स्ट्रेट बॉडी में यानी मध्य नाड़ी में आपके सारे कार्य होना शुरू होंगे, तो आपको सफलता भी मिलना शुरू होगी। और ये चक्र जब जागृत होते हैं तो अद्भुत इनके जो रहस्य होते हैं वो हमारे सामने आने लगते हैं कि किस भूल को हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिससे हमें सफलता नहीं मिलती। तो आपको सफलता चाहिए तो स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करिए। इनके जागृत होने से आपके बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिससे आपको तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलती है और बल, बुद्धि और विद्या तीनों मिलना शुरू होती है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप स्वादिष्ठान चक्र में माता सरस्वती का ध्यान मंत्रों के साथ करिए, जिससे माता प्रसन्न होंगी और आपके सभी रुके हुए कार्यों को ये करना शुरू करती है। माता सरस्वती एक ऐसी देवी है जो अपने बच्चों को कभी बिना विद्या के नहीं रखती, बस कम और ज़्यादा होती है, जिसको हम अपने प्रयास से बैलेंस कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है तो वो क्यों है? क्योंकि उसका जो शरीर है वो बैलेंस है, बैलेंस होने से उसकी बुद्धि तीव्र है। तो हमें स्वादिष्ठान चक्र पे माता सरस्वती का ध्यान करना है और इन्हें जागृत करना है। स्पीच अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।